फुरकान, पापा परेशान है इस वक्त। बिजनेस के हालात भी ठीक नहीं है और घर में उन्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत है। हम उनके बच्चे हैं, हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये सिर्फ बहाने हैं अम्मी से पैसे लेके तुम्हें देने के। मैं एक बात बता दूं तुम्हें, ये सब करके तुम बाबा के तो करीब हो जाओगे, लेकिन अम्मी से बहुत दूर हो जाओगे। दाना डालो चिड़िया खुद जाल में आएगी। अब देखो वही हुआ ना। अच्छा बताएं ना, क्या बोले उन्होंने? कब करेंगे शादी? अभी इतना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात हुई है। पहले मैं जरा समीना को तो अपने काबू में कर लूं। अम्मी, अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? जाने दो, अपने भाई के घर जा रही है ये। सुन लो समीना, तुम्हारे घर छोड़ने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तो ठीक है, आप भी रहे इस घर में अपने फैसलों के साथ। मेरा भी इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा आंगन आप देखते हैं आगे सर जी क्या मोहम्मद इकराम साहब 21 का रिकॉर्ड है हमारे दोस्त। इस वक्त कौन आ गया था? लेकिन आप क्योंकि मैं देख के आता हूँ। समीना, तुम इस वक्त खैरियत तो है? सजाद भाई, बच्चे सब ठीक तो है ना? बोलो तो सही। मैं घर छोड़ आई। क्या? फिर से? अच्छा अच्छा, चलो अंदर तो आओ ना, रो मत, आओ। अच्छा समीना, चुप हो जाओ ना, कर लेंगे ना इस मसले को हल। पानी पियो। अच्छा पानी तो पी लो। वैसे बुरा मत मान, तुम्हें यूं घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ सजाद भाई से। वो किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी चलाते। फिर भी है तो वो तुम्हारा घर ना। अगर कोई आपस में मसला हुआ है तो ठीक करो, सुलझाने की कोशिश करो। इस तरह घर छोड़कर आ जाना तो कोई मसले का हल ना हुआ ना। आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है मैं किस अजियत में माँ वक्त गुजारे। छोटे से लेके बड़ा तक सब मुझे ही बातें सुनाते हैं। सजाद तो बात बात पे झगड़ते मुझसे, हर वक्त बातें सुनाते। मुझे तो ऐसे समझते हैं जैसे मैं अनपढ़ जाहिल हूँ, मुझे किसी बात का कुछ पता ही नहीं है। और इन बातों का असर बच्चे भी लेते, वो भी मुझे ही बुरा समझते। भाई जाहिर है, अब तो ऐसे लड़ाई झगड़ों से हर किसी पर असर पड़ता है। तुम लोगों को ही कसूरवार ठहराएंगे वो लोग। सजाद ने तो मायरा को भी अपनी तरफ कर लिया, हर बात पे मुझे मेरी बेटी टोकती। मैं अब उससे घरदारी सीखूंगी। अच्छा खैर, अभी तुम जाकर ऊपर सो जाओ, सुबह इस मामले पे बात करेंगे। समीना आपको ले जाओ, ले जाओ ना। चलो चले आए। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई है। पापा से पूछ लेना। नहीं भाई, अभी पूछेंगे तो फिर और गुस्सा होना शुरू हो जाएंगे। बताएंगे थोड़ी कि क्या हुआ था। नहीं, हमारे घर के हालात कब सुधरेंगे? एक तूफान बरपा होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तुम दोनों यहाँ बैठे हो, मैं तो समझा सब बाहर गए। अम्मी और बाबा कहाँ हैं? पापा कमरे में। और अम्मी? अम्मी वहां नहीं है। फिर कहीं बाहर गई? अम्मी मामू के घर गई हैं।
इस वक्त मामू की तबीयत तो ठीक है, अम्मी नाराज होकर गई। तो फिर से लड़ाई हुई है? हाँ, वो नाराज होकर मामू के घर चली गई। ये तो होना ही था। मतलब? अच्छी तरह जानते हो मेरा मतलब क्या है। मैंने कहा भी था कि बाबा से बात करो, समझाओ उन्हें। ठीक है, मुझे पता था बात हाथों से निकल जाएगी। इसमें मायरा की क्या गलती है? वो दोनों तो हर वक्त पागलों की तरह लड़ते रहते हैं। इसमें नई बात क्या है? अच्छा बस समीर, अब हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। खैर, ये तमाशा भी खत्म हो जाएगा एक दो दिन, अम्मी वापस आ जाएंगे। कि सब पागल हैं यहाँ पे, कोई कुछ सोचता समझता ही नहीं है। तुम छोड़ दो ना समीर। आपने सुना नहीं फुरकान भाई क्या कह रहे थे? गलती किसी की और इल्जाम किसी और पर। कहने दो उसे, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ही होगा अम्मी ना आए वापस, वो उधर ठीक है और हम इधर। ऐसे नहीं कहते। ऐसे ही ठीक है। अम्मी और पापा अलग अलग रहेंगे तभी सुकून रहेगा इस घर में। तो ये लोग ले देकर इधर उधर हो जाते हैं, हमें पागल कर देते हैं। अच्छा बस ना समीर, ऐसे नहीं कहते। मैं सुबह पापा से बात करूं। समीर, आपको तो ऐसी चुप लगी है जैसे कोई बहुत बड़ा गम का पहाड़ टूट पड़ा हो। समीना कोई बच्ची नहीं है जो घर छोड़ छोड़ कर वापस आ जाए यहाँ पर, और आप लगी उसे दिलासा देने। तो क्या करता, रो रही थी वो। आपकी यही शय उसे बार बार यहाँ आने पे मजबूर करती। तो क्या अपने घर के दरवाजे बंद कर दूं अपनी बहन पर? कौन कहता है बंद कर दे? मैं मानती हूँ नाराज होकर आ गई, बहन है वो आपकी, लेकिन वो 22 साल की बच्ची भी नहीं है और ना ही कोई नई नवेली दुल्हन है कि शौहर से झगड़ा हुआ और घर छोड़कर आ गई। आपको उसे समझाना चाहिए। हर शादीशुदा की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो शौहर से लड़की दूसरों के घरों में चली जाए खलल डालने के लिए। देखो शायद इंसान तंग आकर ही फरार का रास्ता अख्तियार करता है। बेटा किसका दिल चाहता है कि अपना घर छोड़े? फरार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और इस उम्र में घर छोड़ने की हरकतें उन्हें जेब देती हैं क्या? अरे घर में जवान औलाद है, आखिर वो क्या सोचती होगी? जाहिर है वो भी कोई ना कोई असर तो लेते ही हो। चलें घर को छोड़े, लेकिन और लोग और रिश्तेदार वो क्या सोचते हो? घर में जवान बेटी है जिसकी शादी की बात पक्की करनी है उन्होंने, उसके इन लॉज वाले क्या सोचेंगे? वो जो इतना सोचें तो फिर लड़ाई हो ही क्यों? खाम खाब घर के छोटे छोटे मसलों को इतना बड़ा बना देते। कितनी बार समझाया सज्जाद भाई को भी, लेकिन वो भी समीना की तरह कहां सुनते। आप भाई हैं उनके, अगर आपस में उनके कोई झगड़ा है तो वो मिल बैठ के क्यों नहीं तय कर लेते? इस तरह तो घर तबाह हो जाता है। अच्छा ठीक है, सुबह बात करता हूँ समीना से। आप दोनों की लड़ाइयों की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब है पापा। बेटा बेटा मैं कब लड़ाई करना चाहता हूं? तुम्हारी माँ ही उल्टी सीधी बातें करती है, बहस करती है, मुझे गुस्सा आ जाता है। रात जो कुछ भी हुआ कुछ समझ नहीं आता कि किसको कसूरवार ठहराएं, किसको समझाएं। क्या सोचते होंगे मामू हमारे बारे में?
क्या समझ रहे होंगे वो कि क्या तमाशा हुआ होगा हमारे घर में रात को। बेटा अपनी माँ से कहो घर वापस आ जाए। आपको अच्छी तरह पता है वो मेरी नहीं सुनती है। आप खुद क्यों नहीं जाते? बेटा मैं वो अब शर्मिंदा होने का क्या फायदा पापा? बेटा पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हारे मामू से क्या क्या कहा हो। ऐसे ही खामखा सफाई देनी पड़ेगी मुझे। सफाई तो आपको देनी ही होगी, आज मामू को, कल पूरी दुनिया को। क्यों? अरे मुझे क्यों सफाई देनी पड़ेगी? मैंने उसे घर से थोड़ी निकाला, वो खुद घर छोड़कर गई। लेकिन लड़ाई तो आप दोनों की ही हुई थी ना, तभी तो वो घर छोड़कर गई हैं। बेटा लड़ाई का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो घर छोड़कर ही चली जाए। किस घर में लड़ाई नहीं होती? हमारे घर में तो कुछ ज्यादा ही होती है। तो फिर क्या सोचा तुमने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो फैसला तो तुम्हें करना पड़ेगा, या घर जाना है या फिर बात को मजीद आगे बढ़ाना है। देखो मैं सजाद भाई से भी बात करूंगा। ये रोज की लड़ाई, यूं घर से रूठ कर आ जाना, ये सब अब तुम लोगों को इस उम्र में जेब नहीं देता भाई। तुम लोगों की जवान औलाद है, वो बच्चे क्या सोचते होंगे। मैं खुद कब ऐसा चाहती हूँ, लेकिन हद होती है किसी बात की। और अब तो मेरे हाथ से खर्चा भी छीन लिया। उनका दिल चाहता है कि बस मैं उनके आगे भीख मांगती रहूं, हाथ फैलाऊं। इस तरह तो मैं उनके साथ गुजारा नहीं कर सकती। गुजारा करना पड़ेगा समीना, अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए। याद है तुम्हें जब उस वक्त मैंने तुम्हें समझाया था कि सजाद भाई तुम्हारे लायक नहीं है, मुश्किल इंसान है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब उनके साथ तुमने इतने साल जहां गुजारे हैं ना, तो बाकी भी गुजार लो। फराज एक मिनट, मैं समझाती हूँ ना। समीना तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कभी तुम उनकी बातें बर्दाश्त करो और वो कभी तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करो। काश ये सब कुछ इतना आसान होता। हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करते। तो फिर तुम एक दूसरे से बातचीत ही बंद कर दो, ताकि लड़ाई झगड़े की नौबत ही ना। बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि सजाद भाई को उनके हाल पे छोड़ दो। हाँ वैसे भी तुम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है। देखो ना, पैसे हैं, घर बार है, बच्चे हैं, अपने अपने हाल में खुश रहा करो। क्यों बहस करते हो एक दूसरे से? क्या सोच रही हो? अच्छा देखो, परेशान मत हो, फराज बात करेंगे उनसे। हाँ बच्चे परेशान हो रहे होंगे, अब तुम घर जाओ। बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें घर ले जाएगा, ठीक है? देखो समीना, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है ना, तुम जाओ आराम से घर। अगर कोई ऐसी वैसी बात होगी तो मैं देख लूंगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ। कुछ नहीं, मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा था, सोचा तुम्हें पिक कर लूं। नहीं, मैं आज नहीं आ रही। क्यों, खैरियत? ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं है। अरे आ जाओ ना मायरा, तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। तुम यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने जाते हो या दिल लगाने? दोनों करने के लिए। तुम ड्राइव कर रहे हो? नहीं, बस अभी गाड़ी में बैठा हूँ, यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा था। तो
फोन रखो ना, ड्राइव करते हुए फोन पे बात नहीं करते। अच्छा सुनो, मामू ने कोई तुमसे बात की? नहीं, किस बारे में? मेरे बारे में। क्यों, सब खैरियत तो है ना? हाँ बस एक सरप्राइज है। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ घर के काम निपटाने में रखती हूँ। जानना नहीं चाहोगे कि ये सरप्राइज क्या है? मुझे जाना है, तुम भी प्लीज ड्राइव करते हुए फोन पे मत बात करो, ओके? बाय। कितनी फिक्र है मेरी। ये आपकी चाय। सुबह से उनकी टेंशन में मैं तो नाश्ता ही करना भूल गई। अब तो वो चली गई है ना, अब किस बात की परेशानी आपको? इन दोनों का तो साल से यही हाल है। मैं तो उनके बच्चों के बारे में सोच सोच के परेशान होता हूँ। पता नहीं उन पे क्या गुजरती होगी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं। उन्हें अपनी लड़ाइयों पे तवज्जो देने की बजाय बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए। तो फुरकान जो पढ़ाई में वैसे ही ढीला है, भाई उसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएं, उसका टाइम निकला जा रहा है। और सुमैर जो कि पढ़ाई में अच्छा है, वो यकीनन घर के माहौल से डिस्टर्ब होता हो। बेचारी मायरा, वो इन दोनों के झगड़ों से तंग आकर उसने बचपन ही से बहन की जिम्मेदारी थी और बेचारी ने इस जिम्मेदारी के बोझ तले अपना बचपन तक गंवाया। लेकिन फिर भी क्या हो, आज भी सबके सब वहीं खड़े। हाँ, बच्ची है तो बहुत जिम्मेदार, मानती हूँ। कितनी मासूमियत है उसके चेहरे पे। बहुत अच्छी बच्ची है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ताबिश जब अमेरिका से ग्रेजुएशन कर ले तो दोनों के बारे में सोचा जा सकता। क्या कह रहे हैं आप? हमारे बेटे की लेवल की नहीं है वो। अच्छी बच्ची होगी, लेकिन आप ये बात कभी सोचिएगा भी नहीं, प्लीज। क्यों, क्या कमी है उसमें? कमी उसमें नहीं है, लेकिन आप अपने बेटे को भी तो देखिए ना। माशाल्लाह से उसको हमने बाहर पढ़ाया लिखाया, वो वहां का कल्चर देख रहा है। आखिर अपनी देसी कजन से कैसे शादी करेगा? और उनके घर का माहौल देखा है आपने? नहीं, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा उस माहौल में जाके पढ़ रहा है, उसको वहां रहने दीजिए। देख लें बाद में हम लोग। तो क्या तुम्हारे बच्चों के लिए आसमान से रिश्ते आएंगे? भाई आखिरकार उनके लिए कोई ना कोई रिश्ता तो देखना पड़ेगा ना। वो मेरा काम है, मैं देख लूंगी। और देखिएगा कैसे अच्छे रिश्ते लाती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए। तो फिर मायरा का क्या होगा? मायरा का उसके अम्मी अबू जाने क्या होगा, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वैसे भी आपस में सालों से लड़ाई झगड़े करके उन्होंने जो अपनी इज्जत कमाई है ना, मेरा नहीं ख्याल है कि खानदान में से तो कोई भी उनसे रिश्ता मांगेगा। कैसी हैं आप? मैं क्या बहुत बुरी माँ हूँ? मैं तुम लोग का ख्याल नहीं रखती। इस घर को कभी नहीं देखा क्या मैंने? बताओ, मैं क्या बुरी माँ हूँ? बहुत खराब हूँ। नहीं अम्मी। नहीं अम्मी, आप क्या कह रही हैं? आप बिल्कुल बुरी नहीं। बाबा की तो आदत है आप पर इल्जाम लगाने की।
बाबा पता नहीं आपको क्या कुछ कह देते बिना ये सोचे समझे कि आपकी गलती है भी कि नहीं। गलती तो दोनों की थी, आराम से बैठ के भी तो बात कर सकते थे। हर बात पे लड़ना जरूरी नहीं होता। बेटे हर दफा मैं लड़ती हूँ क्या? मैं लड़ती हूँ क्या? शुरुआत हमेशा बाबा करते हैं, और बाबा ऐसी बात ही ना करे ना जो अम्मी को बुरी लगे। और तुम क्यों अम्मी को मजीद बुरा फील करा रहे हो? मैं तो बस एक बात कर रहा था। अच्छा बस चुप करो तुम दोनों, बहुत हो गया। हाँ सभी बस करो, अम्मी आप ऊपर से। मेरा आंगन तुम मेरी और समीना की गलती की सजा खुद को क्यों देना चाहते? सजा से ही तो बचना चाहती हूँ। क्यों मुसल्लत करूं अपने ऊपर इस रिश्ते को जो सारी उम्र सजा बन के डसता रहे। मैं शादी नहीं कर सकती। क्या मतलब? तुमने अभी तक उनसे नहीं पूछा? दरअसल वो मैं काम में बहुत मसरूफ रहा हूँ ना, तो वैसे भी पूछने की क्या जरूरत है? तुम घर के सरबराह हो, जो तुम्हारा फैसला होगा वो उन्हें कबूल होगा। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल।